ये तो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। यस सर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट इन दिल्ली। नया पार्लियामेंट इसी वजह से बना था क्योंकि ओल्ड पार्लियामेंट की लीज खत्म हो चुकी थी सर। एक्चुअली सर, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग बेच दूंगा। वैसे दिल्ली में रईसों की कोई कमी तो नहीं है, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि इस बिल्डिंग की असली कीमत आप ही समझ सकते हैं, इसीलिए पेपर्स लेकर सीधा आपके पास आ गया। वैसे भी सर, ये ऑफिस आप जैसे रईसों के लायक नहीं है। आप ओल्ड पार्लियामेंट खरीद कर उसे अपना ऑफिस बनाइए। कितनी कीमत है ये ओल्ड पार्लियामेंट हाउस की? ओनली 50 करोड़। क्या सर, अगर आपको अमाउंट ज्यादा लग रही हो तो हम नहीं नहीं, पार्लियामेंट हाउस जैसी प्रॉपर्टी के लिए ये प्राइस बहुत कम है। $10 करोड़ एडवांस, बाकी के 40 करोड़ आपको जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। रुको, आगे से भी ऐसे डील सबसे पहले मेरे पास आनी चाहिए। डेफिनेटली सर। ये बात भैया को बतानी चाहिए। हेलो हर्ष सर। भैया कहाँ हैं? मुझे उनसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। आई एम सॉरी सर, पर सर तो आपसे नहीं मिल पाएंगे। तुम भूल गई हो तुम किससे बात कर रही हो, और तुम होती कौन हो भैया से मिलने से रोकने वाली? सर, मैं कौन होती हूँ जो आपको सर से मिलने से रोकूं? इनफैक्ट ऑफिस में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको सर से मिलने से रोके, सिवाय एक लड़की की। कौन लड़की? है कोई, अनु शर्मा नाम की खड़ूस सेक्रेटरी। सर ने उसे एज अ सेक्रेटरी हायर किया। सर को किसी से भी मिलने नहीं देती वो। किसी और मुझ में ना बहुत फर्क है। मैं भी देखता हूँ वो लड़की मुझे भैया से मिलने से कैसे रोकती है। यस सर, भी मीटिंग में है, मैं उन्हें अपडेट कर दूँ। यस, थैंक यू। एक मिनट सर, एक थैंक यू। आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? मैं आर्य सर से मिलने जा रहा हूँ। आई एम सो सॉरी सर, बट सर ना अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, तो आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। अच्छा, तो तुम ही हो वो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी? जी सर। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जान भी नहीं पाओगी, बिकॉज यू आर फायर्ड। लेकिन सर निकलो यहाँ से। व्हाट हैपेंड सर? सब ठीक है ना? अभी तक तो नहीं था, पर इसके जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। मीरा, इस लड़की को ये तक नहीं पता कि मैं कौन हूं, और ये मुझे भैया से मिलने से रोक रही थी। अन्नू, ये हर्षवर्धन सर हैं, इस ऑफिस के मालिक, और आर्यवर्धन सर के छोटे भाई। भाई सिर्फ मीरा, मैं जब तक वापस आऊं तो ये लड़की मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए। एज यू से सर। सर भैया। हर्ष, come in. भैया, मैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूं।
कैसी खबर? मैंने आज ना एक फैंटास्टिक डील क्रैक की है। तुम्हें सुनाई दिया सर ने क्या कहा? आउट। प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर सम टाइम। अरे एक मिनट भाई, सब रुको रुको। भैया इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मैं कितनी अमेजिंग डील क्रैक करता हूँ। भैया पता है मैंने ना आपके लिए इससे भी बड़ा ऑफिस खरीद लिया है। और उस प्रॉपर्टी के नाम सुनते ही ना आपके होश उड़ जाएंगे। पता है वो प्रॉपर्टी कौन सी है? द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। भैया ये रहे पेपर्स, मैंने चेक कर लिया, आप ही कर लो। देखिए मीटिंग अब खत्म हुई, आप सब अपने वर्क स्टेशन पे जाइए प्लीज। हर्ष एक मिनट, अभी है। कितने का लॉस हुआ? सर मैंने इंफॉर्मेशन निकाली है, इन्होंने 50 करोड़ की डील की है और 10 करोड़ का एक चेक भी दिया है। ठीक है, वो चेक कैश होने से रोको और पुलिस में कंप्लेंट करो। मुझे फ्रॉड्स जेल के अंदर चाहिए। ठीक है सर, आई डू दैट। वन ग्रीन टी प्लीज। क्या हो भैया, मैं इतनी बड़ी डील आपके लिए लेकर आया हूँ और अब कुछ ही नहीं। नहीं नहीं, डील तो ठीक है लेकिन हर्ष एक प्रॉब्लम हो गई। कैसी प्रॉब्लम? हर्ष, ओल्ड पार्लियामेंट हाउस एक सरकारी प्रॉपर्टी है। पहले थी, अब नहीं है। वो इसकी लीज खत्म हो गई। खत्म तो तब होगी जब लीज पे जाएगी। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी को लीज पे नहीं दे सकते। पर भैया वो आर्किटेक्ट, इंग्लिश आर्किटेक्ट था वो एडविन, उसके दादा को उसने जमीन बेची है। हर्ष हर्ष हर्ष, मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है, क्योंकि ओल्ड पार्लियामेंट हाउस जैसी बिल्डिंग्स को ना किसी को बेचा जा सकता है और ना ही किसी के नाम किया जा सकता है। आज का दिन ही खराब है। पहले ये फ्रॉड, फिर वो लड़की। कौन सी लड़की? अरे वही जिसने मुझे आपसे मिलने से रोका। हाउ डेयर शी, मुझसे पूछ रही थी मैं कौन हूं। ऑफ कोर्स उसे पता होना चाहिए कि तुम हर्षवर्धन हो। एग्जैक्टली, इसलिए ऑफिस से निकाल दिया मैंने। निकाल दिया? पर वो थी कौन? क्या नाम था उसका? कुछ ऐसे था। अनु।